गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं चैम सर आपके लिए लेके आ रहा हूँ फिर से वही टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण। हाँ तो मित्रों ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। इस टॉपिक में अपन ने अभी तक 6 टाइप पढ़ी है। बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, बाईं प्लस दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, दाईं प्लस बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, बाईं बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना और दाईं दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। कल की क्लास में मित्रों में आपको थोड़ा सा बता के गया था कि अगली जो अपनी टाइप होगी वो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना। लेकिन इससे जस्ट पहले अपन पढ़ेंगे अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है अर्धांशों से संबंधित, और अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं अर्धांशों से संबंधित जब प्रश्न आते हैं। बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि कभी भी आपके अर्धांशों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनमें गलती नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि आपको वो चीज में बिल्कुल बारीकी से समझाने जा रहा हूं। आप उस चीज को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करना कि सर अर्धांश क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, किस अर्धांश को अपोजिट लिखा जाएगा, किसको वैसा का वैसा यानी कि यथावत स्थिति में रहने दिया जाएगा। वो सारी चीज में आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने जा रहा हूं मित्रों। तो चलिए करते आज की क्लास को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए मित्रों। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका समय और सभी विद्यार्थी जो हैं वो इससे जुड़ सकें और उनको इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है मित्रों, तो ध्यान दीजिए, टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आ जाइए सभी, तुरंत प्रभाव से लाइव जुड़ जाइए। मैं एक बार फिर से एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, तो आज अपन टाइप नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और टाइप का नाम है अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। आ जाइए, अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। देखिए मित्रों, अर्धांशों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको मैं जब फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको बता चुका था कि अर्धांश क्या होते हैं, यानी कि अर्धांश किसे कहा जाता है, अर्धांश क्या होते हैं। तो आपको पता था कि जो अल्फाबेट में अक्षर होते हैं वो ऐसे कहां तक होते हैं मित्रों, जेड तक होते हैं। और इनको अपन ने अर्धांशों में डिवाइड किया था कि अर्धांश क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मात्रात्मक या फिर द्रव्य वस्तु को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए उसे बोलेंगे अपन अर्धांश। तो यहां पर अल्फाबेट में आपके पास अक्षर हैं, इन अक्षरों को बराबर 2 भागों में डिवाइड करना ही क्या कहलाएगा, अर्धांश कहलाएगा। बराबर 2 भागों में डिवाइड करना ही क्या कहलाएगा, अर्धांश कहलाएगा। यानी कि ऐसे जेड आपके पास जो टोटल 26 अक्षर हैं इन्हें बराबर 2 भागों में डिवाइड करेंगे और इन्हें ही क्या कहेंगे अपन, अर्धांश कहेंगे। अर्ध का मतलब होता है आधा, अंश का मतलब होता है भाग। मैं हालांकि इसको पहली क्लास में समझा चुका था आपको कि अर्धांश क्या होता है, लेकिन फिर से अपन इसी टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्धांश क्या होता है। एक बार फिर से वह स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास नहीं देख पाए एक बार उसे वहां जरूर देखें। इसके बाद आप इस अपनी क्लास नंबर 4 में मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं, तो आप इसको आराम से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर फिर से उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप आगे बढ़िए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं जुड़े हैं या उन्होंने फर्स्ट क्लास से नहीं देखी है, तो उनके साथ क्या है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा एक सिद्धांत मित्रों, मैं सभी स्टूडेंटों को एक साथ लेकर चलूंगा, सभी के समझ में आना चाहिए, यही मेरा मेन उद्देश्य है। तो ध्यान से समझिए आप थोड़ा सा, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा वापस से, आप आराम से समझिए। अगर आपको समझ में आ गया और आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं आप आगे बढ़िए हमें समझ में आ गया, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन जिन स्टूडेंटों के समझ में नहीं आया है उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना है मित्रों।
ठीक है भाई, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, 2-3 मिनट का टॉपिक है, अभी समझ जाओगे आप कि सर ए से जेड तक हैं, इन्हें अपन अर्धांशों में डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका था मित्रों कि जो अर्धांश होते हैं वो 2 होते हैं। अर्धांश कितने होते हैं? अर्धांश 2 होते हैं। अर्धांश कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 2 होती है। अर्धांशों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है भाई, आपका जो प्रथम अर्धांश था मित्रों, प्रथम जो अर्धांश था कि प्रथम अर्धांश क्या है, तो प्रथम अर्धांश आपका ऐसे कहां तक था? यम तक था। यानी कि बराबर 2 अर्धांशों में डिवाइड करेंगे तो 13 अक्षर होंगे। कितने कितने? 13 अक्षर होंगे, क्योंकि अल्फाबेट में आपको बताया टोटल 26 अक्षर होते हैं और बराबर इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे मित्रों तो कितने कितने हो जाएंगे? 13 होंगे। बिल्कुल सर, हमारे ये समझ में आ गया कि प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं और ए से एम तक का होता है। बिल्कुल यही होता है। द्वितीय अर्धांश की अगर अपन बात करते हैं तो जो द्वितीय अर्धांश होता है मित्रों, द्वितीय जो अर्धांश है वह आपका एन से जेड तक होता है। एन से जेड तक होता है। कहां तक होता है भाई? एन से जेड तक होता है। द्वितीय अर्धांश अपना एन से जेड तक होता है मित्रों, और यही आपके 2 अर्धांश हैं। प्रत्येक अर्धांश में कितने कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। यहां पर भी कितने अक्षर आ जाएंगे आपके? 13 अक्षर आ जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करता हूं मैं कि सर प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, द्वितीय अर्धांश में भी 13 अक्षर होते हैं। क्या इनमें स्वरों की कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है क्या कि जो स्वरों से कुछ गेम खेल के क्वेश्चन आ जाए? बिल्कुल आ जाता है। ऐसा अक्सर कभी कभी आपने देखा होगा पेपर में कि प्रथम अर्धांश के सभी स्वरों को हटा दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए और बाईं ओर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रों। तो आपको पता है फिर प्रथम अर्धांश में जब स्वर हट जाएंगे तो अक्षर कितने रह जाएंगे? 10 ही रह जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया था 3 स्वर होते हैं। हालांकि किसी एक अपनी सेकेंड क्लास में बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर इसमें 3 होते हैं। भाई आपको ये बता देता हूं मित्रों, इसमें केवल 2 ही होते हैं। आपका इसमें जो सेकंड अर्धांश होता है यानी कि द्वितीय अर्धांश आपका जो है, इसमें आपका ओ और यू ही आपका जो स्वर है वो आता है, तो 2 ही हो गए। आपके 3 स्वर फर्स्ट यानी कि प्रथम अर्धांश में होते हैं। ए, ई और आई उसमें आ जाते हैं 13 अक्षरों के अंतर्गत। फर्स्ट प्रथम 13 अक्षर के मध्य ये हो गए 2 स्वर सेकंड में। ये मैं आपको समझा चुका था, लेकिन अब क्वेश्चन अर्धांशों से संबंधित चल रहा है तो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आपका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है मित्रों, चलो कि सर कैसे आएगा? यहां पर क्या होता है, इन अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिखवाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कौन से अर्धांश को भाई? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसे रहने दिया जाए, तो आपको पता होगा प्रथम अर्धांश जब अपना विपरीत क्रम में होगा तो ये ऐसे एम है, ये अपोजिट हो जाएगा, यानी एम आगे आ जाएगा और ए लास्ट में चला जाएगा। यानी कि प्रथम अर्धांश के जो 13 अक्षर हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन द्वितीय अर्धांश के 13 अक्षर आपके यथावत रहेंगे। द्वितीय अर्धांश के 13 अक्षर आपके यथावत रहेंगे, ध्यान रखना, जब प्रथम को विपरीत क्रम में लिखवाता है। ओके मित्रों, बिल्कुल सर समझ में आ गया। प्रथम को विपरीत क्रम में लिखवाएंगे तो हम प्रथम के 13 अक्षर को अपोजिट कर देंगे, बाकी को यथावत रख देंगे। चलो आगे चलिए। और यदि आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया कि द्वितीय अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए और प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए, तो मित्रों यहां पर फिर आपको प्रथम जो 13 अक्षर है ऐसे एम, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, आपको वैसे के वैसे लिखने हैं, लेकिन अंतिम 13 अक्षर है वो अपोजिट क्रम में हो जाएंगे। हो गया कौन सा अर्धांश? द्वितीय अर्धांश। कौन से क्रम में? विपरीत क्रम में हो गया। कौन से क्रम में हो गया? विपरीत क्रम में हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है मित्रों कि अल्फाबेट के दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए। ध्यान से सुनिए कि अल्फाबेट के दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए
तो आपको पता है जो आपने फर्स्ट में प्रथम लिखा है ए से एम, ये एम से ए हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय को भी आपने जेड से लिखा था, वैसा का वैसा हो जाएगा। कुल मिलाकर ए और जेड पास में आ जाएगा। समझ लीजिए दोनों अर्धांश क्या हो गए, विपरीत क्रम में हो गए। जहां पर ए और जेड पास में आ जाएगा वहां पर आपके दोनों अर्धांश अपोजिट क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो ये चीज मैंने आपको केवल समझाई है। मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। यदि किसी विद्यार्थियों ने नहीं उतारा है, समझ में नहीं आया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लो, मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हूं भाई, जल्दी से ले लीजिए आप, ठीक है। ए से जेड यानी इसे अपन ने बांटा, ये अल्फाबेट थी अपनी ए से जेड तक, मैं इसको हटा देता हूं। केवल ये बता देता हूं कि अर्धांश दो होते हैं। ए से एम तक प्रथम अर्धांश होता है और द्वितीय अर्धांश आपका एन से जेड तक होता है, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। जी वेरी गुड। चलो, ये मैंने बिठा दिया भाई, एलो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अर्धांशों से संबंधित लेके आ रहा हूं, अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, शाबाश, बहुत अच्छा। नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार, नमस्कार। छोटी काशी से प्रणाम, प्रणाम भैया, हम भी छोटी काशी से हैं भाई। वाह रे वाह, केला देवी की धरती से राम राम साहब, राम राम है, राम राम। चलो आ जाइए, चलो आगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अर्धांशों से संबंधित, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अर्धांशों से संबंधित। सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। ओहो, ये तो आपका प्यार है, सने है भाई, अच्छा लगता है आपको तो कोई बात नहीं, आप शेयर कीजिए और भी, ठीक है ना। जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो नहीं जुड़ पाते हैं, वो हमसे जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोजाना हम इवनिंग टाइम पे 8 बजे से बिल्कुल हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कोई समस्या नहीं जी, बिल्कुल 8 बजे से, ठीक है। चलो, अर्धांशों से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश को, तथा द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही, वैसा ही रहने दिया जाए, रहने दिया जाए, रहने दिया जाए तो बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट अर्धांशों से संबंधित आपके सामने है मित्रों। 2018 में भी क्वेश्चन आया था, यहां से जेल फरवरी में ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्धांशों से संबंधित, ठीक है जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि आपका जो प्रथम अर्धांश है उसको अपोजिट क्रम में लिखवा रहा है, तथा द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए, यानी कि द्वितीय अर्धांश के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, यानी कि एन से जेड जो आपके पास अक्षर हैं उन्हें वैसा का वैसा रहने के लिए कहा जा रहा है भाई। एन से जेड जो आपके पास लास्ट के 13 अक्षर है उनको वैसा का वैसा रहने के लिए कहा जा रहा है, यानी उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कुल मिलाकर बात यह है कि उनके अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे के वैसे आपको रखने होंगे, ठीक है।
रख दिया जाए तो बाई ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। बाई का मतलब समझते हो आप, जिधर से अपन ने लिखना प्रारंभ किया है यही अपना बायां छोर है, जिधर अपन समाप्त करते हैं ये अपना दायां छोर है। समझ में आ गया होगा। राम राम भाई, राम राम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। वेरी गुड, सी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वाह, वेरी गुड। क्या आंसर होगा भाई इसका? सी आंसर होगा, बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या होगा मित्रों? सी होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर सी होगा। समझिए मित्रों थोड़ा सा, प्रथम अर्धांश आपका कौन सा है? ऐसे एम है, मैं आराम से समझा रहा हूं। और द्वितीय अर्धांश आपका कहां से है? एन से जेड है। ये लो, एन से जेड है, ठीक है। लेकिन ये आपका सही क्रम में है और ये भी सही क्रम में है, ठीक है। दोनों अर्धांश मैंने लिख दिए एक साथ, दोनों वैसे क्या वैसे है, राइट क्रम में, सीधे के सीधे। लेकिन आपसे क्वेश्चन के अंतर्गत कहा जा रहा है कि प्रथम अर्धांश को कौन से क्रम में लिख दिया जाए? अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए। यानी कि आपको जो प्रथम अर्धांश है इसको क्या करना है? विपरीत क्रम में करना है, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए, यानी कि जो एन से जेड है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा रही, वो यथावत रहेगा। तो मित्रों आपको प्रथम अर्धांश अपोजिट क्रम में लिखोगे तो यहां पर कौन जाएगा? एम के पास ए जाएगा, और यहां पर ए के पास कौन आएगा? एम आएगा। ये अपोजिट हो जाएंगे केवल फर्स्ट 13 अक्षर, ठीक है मित्रों जी। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप फर्स्ट 13 अक्षर को अपोजिट क्रम में लिखोगे तो क्या लिख दोगे? एम से ए, और द्वितीय को वैसा का वैसा ही लिखना है, एन से जेड। अब बाईं छोर से यानी इस छोर से आपसे 11वां अक्षर पूछा जा रहा है, तो आपको पता है 13 पर तो आपका ए ही होगा, इसके जस्ट पहले उल्टे आएंगे तो बी 12 पर होगा, और सी कितने पे होगा? 11 पर होगा। तो यानी बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। क्लियर कर लोगे? चलो साहब कर लोगे। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा के कर देता हूं सामने, कि सर इसको बिल्कुल हम एम से ए लिख देंगे और एन से जो जेड होगा वो वैसा का वैसा रहेगा, और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है मित्रों। चलो आगे, बिल्कुल सर, चलिए आगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इधर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिए इधर, सभी को करना है वो, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए तो दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर कौन सा होगा?
13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान से देखिए इधर, 13वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। क्वेश्चन आपके सामने है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए तो दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। द्वितीय अर्धांश अपोजिट क्रम में लिखवाया जा रहा है, प्रथम अर्धांश के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा रही, यानी कि वैसा का वैसा है, वो यथावत है। फर्स्ट के जो आपके 13 अक्षर है, ऐसे एम तक के जो 13 अक्षर है उनको वैसा का वैसा ही रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो अंतिम 13 अक्षर है, यानी कि जो आपका अंतिम द्वितीय अर्धांश है, अंतिम के जो 13 अक्षर है वो द्वितीय अर्धांश के, उन्हें अपोजिट क्रम में लिखवा दिया है। कौन से क्रम में लिखवा दिया है? अपोजिट क्रम में लिखवा दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन भी किधर से? दाईं तरफ से। और दाईं तरफ से कौन सा अक्षर पूछा जा रहा है मित्रों? 13वां अक्षर पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, कमेंट में आने सर जेड होगा। बिल्कुल होगा मुन्ना, जेड ही होगा, टेंशन नहीं लेना है, जेड ही होगा। क्या बात है, शाबाश जी सर, जेड ही होगा, बिल्कुल जेड होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो समझा देते हैं, थोड़ा बहुत आदत में है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास की आदत पड़ी हुई है, समझाए बिना आगे जाया ही नहीं जाता। आदत में है, आंसर सबके सही आ रहा है, फिर भी आदत में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन वाला सिस्टम हमने पकड़ रखा है, तो बिना समझाए आगे जा ही नहीं सकते। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि क्लास में तो बच्चे बोल देते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए आप। लेकिन आप तो हमसे लाइव जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आप तो हाथ भी खड़ा नहीं कर सकते, आप तो कह सकते सर कैसे, ठीक है। हो सकता है बाद में कोई देखे उनको समझ में नहीं आए तो समझा देते हैं, ठीक है भाई, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ओके मित्रों, समझिए इसको। तो मित्रों ध्यान से समझिए आप कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवाया जा रहा है और प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए, तो प्रथम अर्धांश जो है आपका वो वैसा का वैसा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। प्रथम जो 13 अक्षर है आपका ऐसे एम तक, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा कैसा लिखना है। लेकिन अंतिम जो 13 अक्षर है उनको अपोजिट क्रम में लिखवाया जा रहा है, तो अंतिम के 13 अक्षर चेंज हो जाएंगे, एन के पास जेड आ जाएगा, जेड के पास कौन चला जाएगा? एन चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहां पर आपका जेड आ गया और यहां पर कौन आ गया? एन आ गया। लो जी साहब, कौन आ गया यहाँ पर? कौन आ गया यहाँ पर? एन आ गया। शाबाश। कौन है? कहा हो? बिल्कुल साहब यही है, बूंदी में विराज रहे, ठीक है। आंसर दीजिए आप, थोड़ा सा जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा काम कर लिया यार, कोई दिक्कत कौन है ना? चलो ओके जी, आ जाओ साहब, सब आ जाओ, ऑनलाइन आ जाइए, तुरंत प्रभाव से आ जाइए, लाइव जुड़ जाइए, ठीक है भाई। ओके जी, ओके, अल्लाह हो गया काम आपको, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके जी, आ जाइए। तो ऐसे एम और जेड से एन हो गया अपना काम। अब आपको किधर से पूछा जा रहा है? दाईं ओर से 13वां अक्षर पूछा जाता है, तो मुन्ना ये जेड आएगा कि नहीं आएगा? 13 पे इधर से आएंगे भाई, इसमें 13 ही तो है, तो डायरेक्ट उधर से आएंगे तो 13 नंबर पर जेड ही तो आएगा, दाईं तरफ से आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? जेड ही होगा, ठीक है। लेकिन आपसे दाईं ओर से लेकिन दाईं ओर से आपसे पूछ लिया जाता 14वां अक्षर, तो आंसर क्या होता? एम होता। क्या होता? एम होता। आपका आंसर क्या होता? एम होता। समझ में आ रही है मेरी बात? आपका आंसर क्या होता भाई? एम होता, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आगे। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको करना है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से कर दीजिए। लो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को
प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और सभी स्वरों को हटा दिया जाए, सभी स्वरों को हटा दिया जाए। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को थोड़ा सा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के सॉरी सही था वो अपना, है ना, लो प्रथम अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और सभी स्वरों को हटा दिया जाए। देखो कितना जुल्म डाल रहे हो। एक तो अपोजिट लिखवा दिया और साथ ही साथ अब क्या कह रहा है, यानी कि जले पे नमक डालना। एक तो अपोजिट लिखवा दिया और बाद में कह रहा है कि सभी स्वरों को भी क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। आगे क्या कहता है, देखो क्या होता है। उम्र कैद होती एक, फांसी होती की पता, देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और सभी स्वरों को हटा दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, 15वां अक्षर कौन सा होगा। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन, बिल्कुल बड़े आते हैं क्वेश्चन, डरावने से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बड़ा है। ध्यान से सुनिए मित्रों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और सभी स्वरों को हटा दिया जाए, मैंने बोला ना आपको, पहले तो उसी को अपोजिट में लिखवाया और उसी के स्वरों को भी क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा रहने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं करना, वो वैसा का वैसा हटा के टिका दे बेटा सामने, चलता जा। और फिर पूछा जा रहा है कि बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वाह, आंसर आने शुरू हो गए सब। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कीजिए जल्दी से। मैं देख रहा हूं बराबर मात्रा में बहुत सारे गलतियां कर रहे हैं। आर, बिल्कुल आर, बिल्कुल 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 आर, बिल्कुल सही, आर होगा। चलो भाई कैसे होगा, कैसे होगा, चलो आर होगा, बहुत अच्छा है, आपके समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर बात है, सीधी सी भाषा में कहूं तो, ठीक है, आ रहा है कि आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और सभी स्वरों को हटा दिया जाए, तो ध्यान दीजिए मित्रों, सभी स्वरों को हटा दिया जाएगा। तो पहले तो आप अपोजिट क्रम में लिख दो, अर्धांशों को लिख दो। आप तो मेरी बात सुनिए, स्वरों को भी साथ में लिख दो, दिमाग में रखना है कितने थे वो हटा दिए और कितने रह गए वो याद रखना है आपको, ठीक है जी हाँ। तो ध्यान दीजिए, आपका एम प्रथम अर्धांश आपका एम है ना, ये लो, यही तो है, 13 ही तो अक्षर है, लेकिन इसे कौन से क्रम में लिखवाया जा रहा है, अपोजिट क्रम में लिखवाया जा रहा है। तो इसको पहले अपोजिट क्रम में लिख देंगे। तो अपोजिट क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम से ए हो जाएगा। लेकिन द्वितीय वैसा का वैसा रहेगा तो एन से जेड रहेगा, राइट, एन से जेड रहेगा मित्रों, ठीक है। अब साथ में क्या कहा गया कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में तो लिख ही दिया, लेकिन इसमें से और किसको हटा दिया, स्वरों को भी क्या कर दिया, हटा दिया।
कि स्वर आपको काउंट नहीं करने हैं और फिर आपको इसी तरफ से यानी कि बाई ओर से, इधर से ही बाई ओर से आपको कौन सा अक्षर काउंट करना है, 15वां अक्षर काउंट करना है। ठीक है, तो आपको इधर से 15वां अक्षर काउंट करना है मित्रों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं और लेकिन इसमें 3 स्वर भी होते हैं। तो ये बताओ अब इसमें टोटल कितने अक्षर रह गए, 10। यानी बाई ओर से अब 13 की जगह आप कितने काउंट करोगे, 10। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर इसके भी स्वर हटाने क्या, भाई आपसे जितना कार्य कहा जा रहा है, जितने के लिए कहा जा रहा है, आप उतना ही काम कीजिए, आप एक्स्ट्रा ना जाइए। केवल प्रथम अर्धांश के स्वरों को हटाने की बात हुई तो आपको केवल प्रथम अर्धांश के स्वर हटाने हैं। ठीक है, ओके जी, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले आप मुझे। इसमें आपके टोटल 13 अक्षर हैं, 3 स्वर हैं, हटाने के लिए कहा गया, हटा दिया, 10 रह गए। तो बाई ओर से इस प्रथम में कितने अक्षर रह गए, 10। आपसे पूछा कौन सा गया है, 15वां। बाई ओर से पूछा गया है तो अब आप 5 इधर से ही तो काउंट करोगे, तो 5 इधर से काउंट करोगे तब आप कहां पहुंचोगे, द्वितीय अर्धांश में पहुंचोगे। सर यहां तो काटा प्लस कुट्टा हो गया, थोड़ा सा इसको साफ कर दीजिए। चलो ठीक है, हटा देता हूं मैं। एल कौन हटेगा, ये हट गया, ये बैठ जाएगा एल कि सर काटा प्लस कुट्टा हो रहा है, थोड़ा सा इसको साफ करके समझो। चलो भाई, प्रथम को अपोजिट लिख दिया आपने, एम से ए लिख दिया मित्रों। द्वितीय आपका एन से जेड हो गया, क्लियर। इसमें से 3 स्वर हटेंगे तो यहां से इधर अपन कितने काउंट करेंगे, केवल 10, क्योंकि 3 स्वर इसमें से हट जाएंगे, राइट। आपसे बाईं ओर से पूछा जा रहा है, यानी इसी तरफ से पूछा जा रहा है, तो आप इधर चलोगे तो आपको इसमें और कितने अक्षर काउंट करने हैं, 5 करने हैं। तो 11 नंबर पर कौन आएगा, एन। 12 नंबर पर कौन आएगा, ओ। 13 नंबर पर कौन आएगा, पी। 14 नंबर पर कौन आएगा, क्यू। और 17 नंबर पर कौन आएगा, अरे सॉरी रे, 15 नंबर पर। 14 पर तो क्यों आ गया ना अपना, ठीक है ना, तो वो तो इसका क्रमांक था, ध्यान दीजिए। 11 नंबर पर एन आ गया, 12 नंबर पर ओ, 13 नंबर पर पी, 14 नंबर पर क्यू और 15 नंबर पर आपका आर हो गया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझिए, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको करना है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो बिल्कुल बाय 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 कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। लो जी, साइड में कर दे थोड़ा, है ना, कौन हो रहा, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो भाई ध्यान दो, आगे आ गया समझ में। देखो आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। लो भाई दूसरा क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने है, ठीक है। आपको करना है स्वयं को, ठीक है। रेडी, लिखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, ध्यान से समझना, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, डायरेक्ट दोनों अर्धांशों को कौन से क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर, जल्दी से बताना भाई मुझे, दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। समझा चुका हूं आपको मैं सारा डिटेल से। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। जल्दी से आंसर को आप जल्दी से बताइए भाई, मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। आंसर आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, आंसर आने शुरू हो गए। सर इसका आंसर होगा बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या होगा मित्रों आंसर इसका, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, बी होगा। अभी मैं समझा दूंगा बी कैसे होगा। अल्फाबेट के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि दोनों को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए
तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बच्चे बता रहे हैं कि सर बी होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सही बता रहे हैं। कुछ रुके हुए हैं क्यों भाई? ध्यान दो इधर, समझिए थोड़ा सा। दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में करवा रहा है यहां पर, और कुछ नहीं करवा रहा, और दाईं ओर से आपसे 15वां अक्षर पूछा जा रहा है। दोनों को अपोजिट क्रम में लिख देंगे, दोनों अर्धांशों को, दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिख देंगे। ठीक है भाई। सर ऑफलाइन क्लास चल रही है? बिल्कुल चल रही मुन्ना, भी तो ऑनलाइन चल रहे हैं हम। ठीक है, चलो आ जाइए, चलता है। ध्यान दो इधर। तो आपका जो प्रथम है वो भी अपोजिट होगा, एम से ए। द्वितीय भी क्या होगा? जेड से एन होगा। ये होगा भाई दोनों अर्धांश। दोनों अर्धांश अपोजिट क्रम में ये होंगे। प्रथम अर्धांश ए से एम है, वो भी अपोजिट है। द्वितीय अर्धांश एम से जेड है, वो भी अपोजिट है, यानी कि वो अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया सर। अब दाईं ओर से पूछा जा रहा है, तो ये इधर से आपसे पूछा जा रहा है, और अक्षर कौन सा पूछा जा रहा है? 15वां। तो आपको पता है यहां तक अगर आप गिनते हो तो फिर आप ये समझ लीजिए महामूर्ख हो, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हो, क्योंकि गिनना ही नहीं है ना इसमें। तो 13 होते हैं। अब कितने और उधर से आने हैं? 2 आने हैं, तो भाई 14 पर तो ए आ जाएगा, और 15 पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका बी हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। आप क्वेश्चनों का आंसर 1 सेकंड में दीजिए। क्लियर? क्लियर है? कोई समस्या हो तो बताइए, आप मुझे कर सकते हो मित्रों। इस प्रकार से आपके अर्धांशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यदि प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में करवाता है, ध्यान से समझिए आप, मैं केवल आपको थोड़ा सा डोज देने की कोशिश कर रहा हूं। लिख लेना आप आराम से, वीडियो आपके बराबर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल हमारी मिल जाएगा, आपको हमेशा रहेगा ये। ठीक है, तो आप इस लाइन को लिख लेना, वहां से रिपीट करूं तब मैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सुन लीजिए ध्यान से। यदि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए, और प्रश्न दाईं ओर से पूछा जाता है, लेकिन वो 13 अक्षर से आगे जाता है, 13 को छोड़कर जाता है, यानी द्वितीय अर्धांश से पूछता है, तो अक्षरों के क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए मित्रों, बिल्कुल। यानी कि प्रथम को 13 अक्षर जो है आपके प्रथम 13 अक्षर, उनको अपोजिट क्रम में लिखवाया है, और आपसे द्वितीय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो द्वितीय तो वैसे भी अपन ने वैसा का वैसा लिखा हुआ है, तो यानी उससे जब भी पूछा जाएगा तो उन अक्षरों के क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, और यही कंडीशन वो हो जाती है दाईं ओर से आते हैं तो। कैसे? कि दाईं ओर से क्वेश्चन पूछा जाता है और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवाया जाता है, और प्रश्न प्रथम अर्धांश में से पूछा जाता है, और वो बिल्कुल एक्यूरेट वैसा का वैसा है, यानी अपोजिट नहीं है, तो उन प्रथम 13 अक्षर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अंग्रेजी में कौन जाल रहे हूं? ठीक है, हार्ड होती आओ मेरे को, नकरा मत करो छोरा। ठीक है, सुनियोगे शब्द? हाँ, अरे भाई मेरी बात सुनो, सुनिए आप थोड़ा सा। जो मजा हड़ोती में है वो इंग्लिश और हिंदी में कहाँ है? सही है ना? ध्यान दो। तो बता रहा था मैं आपको कि जो मजा स्थानीय भाषा में है वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं है मित्रों। ठीक है, चलो कभी बात करेंगे। हालांकि आप बार बार कमेंट करते हो कि सर आप जो कहते हो वो बोलते नहीं हो। एक दिन ऐसा करेंगे अपन, बिल्कुल आपसे केवल शेरों और शायरी करेंगे। ठीक है, गाने ही सुनेंगे, बातें चीतें करेंगे सारी। ठीक है, जब अपन एक दिन की क्लास प्रॉपर ऐसी रहेगी, सब सामने रहना। ठीक है मित्रों, अभी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो ये थे भाई अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। ठीक है मित्रों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप फिर से हमें शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से आपको बता दूंगा। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना भैया। गलतियां करते हैं, और गलतियां क्या करते हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात, टाइम लगता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, नहीं लगेगा। चलो आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना।
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना, यह है भाई अपनी टाइप। पढ़ रखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है मित्रों। या तो आपको अल्फाबेट के 2 अक्षर दिए जाएंगे, समझिए, ध्यान दीजिए भाई। या तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर दिए जाएंगे, या फिर आपको क्रमांक दिए जाएंगे दाईं ओर से और बाईं ओर से, और उनके मध्य का अक्षर आपको पूछा जाएगा जी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फाबेट में बाईं ओर से 8वें अक्षर और दाईं ओर से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बाईं ओर से 7वां अक्षर और दाईं ओर से 22वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा, या आपसे अल्फाबेट का अक्षर दे दिया कि बी व एक्स के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो मैं आपको बिल्कुल 5 सेकंड का ही समय आपको इसमें देना है, क्योंकि ये 5 सेकंड लाइक क्वेश्चन है जी। बनिए रहिए बिल्कुल बराबर। तो मैं आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लो भाई, हो गया, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये लो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ये लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान दीजिए मित्रों इधर सभी बोर्ड पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चटवे अक्षर तथा दाईं ओर से 5वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, के मध्य हो गया काम अपना। ध्यान से देखो, दोबारा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, टाइप को देख लीजिए दोबारा, थोड़ा सा चला गया, ध्यान दीजिए इधर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना, अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चटवे अक्षर यानी कि 6 अक्षर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चटवे का मतलब क्या होगा, 6 नंबर का चटवे अक्षर तथा दाईं ओर से 5वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक है, समझिए इधर थोड़ा सा। यानी कि आपको अल्फाबेट में बाईं ओर से छठवां अक्षर दे दिया है, अब आपको पता करना है छठवां अक्षर कौन सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दाईं ओर से 5वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। आप इसमें समय लगाते हो, एग्जाम हॉल में आप पूरी अल्फाबेट लिखते हो, इधर से छठा कौन सा, इधर से 5वां कौन सा है, फिर दोनों के बीच में काउंट करते हैं कि भाई कौन सा अक्षर आएगा। आपको समय नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूं आपसे 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताई था कि दायां आएगा तो आप उसको कितने में से घटाओगे, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। दायां आएगा तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। दायां जब भी आएगा उस चीज का ध्यान रखना, कितना में से 27 वाला ध्यान रखना है। ओके जी, याद है सर हमें, कोई बात नहीं है, याद है तो ना। तो बाईं ओर से छठवा, तो ये तो सही क्रम है, यानी एफ होगा अपना। लेकिन दाईं ओर से 5 है तो 27 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 22 बचेंगे सर।
तो 6 और 22 को आप जोड़ोगे तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से छठवां अक्षर है उसको वैसा का वैसा लिखना है, यानी कि जब भी बाएं अक्षर होगा उसमें कोई आपको फेरबदल नहीं करनी है, ध्यान रखना, उसे वैसा का वैसा लिखना है, राइट। लेकिन जो दाएं आएगा उसे 27 में से घटा के जो मान प्राप्त होता है वो बाएं के साथ उसे ऐड करना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो 6 + 22 आपने जैसे कि 28 हो गए, इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे वरना, और 2 से जब आपने डिवाइड करे तो कितने आ गए? 14, और 14 पर कौन सा आता है? आपका अक्षर n आता है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 2 का भाग क्यों दिया, ये कहां से आया, ये कौन से खेत की मूली है? 2। तो मित्रों आपको पता है अक्षर अपन जो ज्ञात कर रहे हैं अल्फाबेट में वो कितने अक्षरों के बीच में कर रहे हैं? एक तो दाया है एक बायां है, एक तो दाया है एक बायां है, तो कितने हो गए? 1 और 1, बताइए 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। इसीलिए आपने टोटल मान में 2 का भाग दिया है। फिर जो प्राप्त होता है उस पे अल्फाबेट का कौन सा अक्षर आता है? n आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तुरंत प्रभाव से आपको करना है सोल्व, ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए इधर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से 11वें अक्षर, 11वें अक्षर तथा बाईं ओर से, बाईं ओर से, और से 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के मध्य, के मध्य कौन सा अक्षर होगा? जल्दी से आप आंसर दीजिए, के मध्य कौन सा अक्षर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए मित्रों, फटाक से जल्दी से आंसर दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वें अक्षर तथा बाईं ओर से 10वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल नंद किशोर, उमेश, वेरी गुड, शाबाश। आंसर आ रहे हो क्या? बिल्कुल आंसर सही आ रहा है भाई आपका, बहुत अच्छा। क्या आएगा? एम आएगा, बहुत अच्छी बात है, एम आएगा मित्रों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप यहां पर समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मित्रों कि सर यहां पर आपने पहले बाया दिया था, यहां पर पहले दाया दिया था। मैंने आपको एक चीज बता दी है मित्रों, कान में डाल लीजिए, जब दाया आए वो चाहे फर्स्ट में आए या बाद में आए, इस चीज का ध्यान रखना है, दाएं ही आपको घटाना है, बाया नहीं घटाना है किसी में से भी, राइट। क्योंकि बाईं ओर से अपन किसी भी चीज को लिखते हुए याद करते हैं, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, इस चीज को मैं आपको समझा चुका हूं मित्रों, ठीक है जी। तो आप 27 में से 11 घटाओगे तो आपके पास 16 रह जाएंगे, और 10 वैसे के वैसे आ जाएंगे, टोटल हो गए 26। 26 में आप जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो आगे 13, और 13 पर कौन आता है? 13 मेरा साथ, ओ मैना, 13 मेरा साथ, नहीं बोलूंगा मैना, एम, ओके। तो इस प्रकार से आपके जब अक्षरों से संबंधित आए तो इस प्रकार से आपको उड़ाना है। बट अगर आपके डायरेक्ट अक्षर आए, डायरेक्ट अक्षर आए, ऐसे दे दिया कि x और y के मध्य, या इस प्रकार से दे दिया कि x और g के मध्य, इस प्रकार से दिया जाता है तो आपको और कम समय लगेगा, मैं हूं, टेंशन नहीं। चलो जी, अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लीजिए सर ये संख्या हमारी सम ना होकर विषम हो, वेरी गुड, मैं तैयार होने भाई। अगर आपकी यह संख्या विषम है, यानी कि संख्या विषम आ गई, 2 से कैसे कटेगी फिर? जैसे मान लीजिए कि सर यहां पर 11 ना होकर 12 होता, तो यहां पर 15 और 10 25 हो जाते, फिर हम आंसर क्या देते? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत अच्छा पूछा है। बस यही तो बातें हैं, आप जानने के अगर इच्छुक हैं तो हम भी देने के बहुत इच्छुक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब आप मन लगा के पढ़ते हो ना तो हम भी फिर मन लगा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये काबिलियत स्टूडेंटों के अंदर होनी चाहिए कि वो टीचर से कितना नॉलेज लेना चाहते हैं। यदि आप पूरे मन से पढ़ते हैं तो हर
टीचर और हर एक शिक्षक ये चाहता है कि मेरे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से 100% मिले, और अगर इस प्रकार के कमेंट यानी कि पॉजिटिव कमेंट हमें मिलते हैं तो फिर हमारा दिल गदगद हो जाता है और हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका कि सर मान लीजिए ये संख्या सम न होकर विषम हो जाती तो हमारा क्या होता। बिल्कुल आपका कुछ नहीं होता, मैं यही हूं, सब कुछ सही होता। ठीक है, चलो आ जाइए उसी क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे पेज लेते हैं, उस पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो सॉर्ट आउट में समझने की कोशिश करना। ये लो साहब क्वेश्चन आपका कि सर संख्या विषम आ जाती है। तो पहली बात तो आप ये सुन लीजिए ध्यान से कि अगर आपकी संख्या सम न होकर विषम होगी तो फिर अक्षर एक मध्य में नहीं होगा, दो होगा। यानी फिर एक अक्षर कभी भी मध्य में नहीं होंगे, फिर दो अक्षर मध्य में आएंगे। मित्रों ध्यान रखना इस चीज का। ओके जी, दो अक्षर मध्य में आएंगे। चलो रेडी, तो लिखे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में, ये क्वेश्चन आपने पूछा इसलिए मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर, दाईं ओर से 12वें अक्षर तथा बाईं ओर से 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ये लो भाई आपका जो क्वेश्चन आप जिसकी आप डिमांड कर रहे थे वो आपके सामने है, स्क्रीन पर है कि सर संख्या सम है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन संख्या विषम आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गई तो हम तैयार है भाई। तो दाईं ओर से आपने 12 27 में से घटाए तो भाई बताइए कितने बचेंगे आपके पास। 15 में आप कितना जोड़ोगे, 14 बराबर कितने हो गए, 29। लो भाई राइट, दाएं को आपने 27 में से घटाया, यानी दाईं ओर से आपका 12वां अक्षर है, 12 आपने 27 में से माइनस किए तो आपके पास 15 आ गए, और एज इट इज आपका बाईं ओर से रहेगा, यानी कि 14 का 14 आपका आ गया। ठीक है मित्रों, तो 15 और 14 जैसे आपने ऐड किया तो हो गया 29 यानी कि 29। अब क्या करें, देखिए मित्रों मैंने आपको बता दिया, फिर ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी संख्या का टोटल यानी कि टोटल मान क्या होता है, विषम में आता है। विषम यानी सम नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमेशा जो मध्य में अक्षर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना, एक नहीं आएगा, फिर मध्य में अक्षर 2 आएंगे। ओके मित्रों, मध्य में अक्षर 2 आएंगे। कैसे आएंगे सर, हमें बताइए इसको कैसे क्या करेंगे, 2 कौन कौन से होंगे। यदि आपके पास 29 मान है और आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको दोनों कंडीशन में यहां पर बता देता हूं। अब आप आराम से समझना कोशिश करना, ठीक है। ये लो साहब, मैंने इसको भी हटा दिया है, एलो इसे भी हटा देते। 29 है, ध्यान दीजिए वापस से, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। मान लीजिए 29 आ गए, 2 कंडीशन होगी 29 के साथ। अगर आप +1 करते हो और अगर आप -1 करते हो तो क्या होगा। देखिए मित्रों, अगर आप +1 करते हो तो दिए हुए मान से आप 1 आगे जा रहे हो। आप दिए हुए मान से कितना आगे जा रहे हो, 1 आगे जा रहे हो। यदि आप +1 करते हो यानी कि जब मान विषम में आता है, तो ध्यान दीजिए, यदि आपके पास मान विषम में आता है तो आप +1 करते हो तो दिए हुए मान से 1 आगे जा रहे हो। यदि आपके पास 1 माइनस करते हो आप तो दिए हुए मान से आप 1 माइनस जा रहे हो। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको जोड़ते हो, दोनों चीज बता रहे हो तो 30 होगा, और यदि आप इसमें से घटाते हो तो कितने होते हैं, 28 होते हैं। समझने की कोशिश करना, केवल समझाया जा रहा है आपको, ठीक है मित्रों। अगर आप जोड़ते हो तो भाई 30 होता है, यदि आप माइनस करते हो तो 28 होता है। क्लियर है, ठीक है। करना क्या है, आपको इसको 2 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं हो रही है सर, वाह। इसे भी 2 से डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपने जब इसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15, और 15 पर कौन आता है, ओ। 15 पर कौन आता है, ओ। अब आप मुझे ये बताइए, आपने 29 में क्या प्लस किया, 1 प्लस किया तब आपका ओ आया।
तो मेन जो मूल्य था आपके, सॉरी मूल्य तो अपन मैथ की बात करेंगे नहीं, यानी आपके पास जो मेन मान था वो 29 था और आपने उसमें +1 किया, तब आपके पास 30 हुआ और उस कंडीशन में आपके पास ओ आया, तो एक प्लस किया तब ओ आया, तो ओ से आप बे कहोगे तो क्या होगा, उससे पहले क्या होता है तुरंत बताओ आप मुझे, एन होता है सर। तो यानी कि जो मध्य में दो अक्षर होंगे वो कौन होंगे, एन ओ होंगे। प्लस किया तो आपको एक बे आना है उस अक्षर से, और यदि आप माइनस करते हो तो उस अक्षर से फिर आपको एक आगे जाना है। यहां पर आप इसे डिवाइड करोगे तो 14 और 14 पर कौन आता है, एन आता है, लेकिन 29 था आपने 28 करके काटा है, तो आप एक और आगे जाइए तो आपका एन ओ, यानी कि दोनों अंक समझ में आ गया होगा, दोनों चीज आपके समझ में आ गई होगी, यानी कि फिर आपके मध्य में अक्षर 2 होंगे, राइट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से लिखिए कि सर ये तो हो गए हमारे कौन से वाले अंकों से, दाई बाई से अक्षर अंक दिए जाए। अब मान लीजिए आपको अक्षर दे दिया जाए, अक्षर अल्फाबेटिक अक्षर दे दिया, ए वी के मध्य कौन सा होगा, इस प्रकार से, तो वो बहुत इजी है, सुनिए। चलो पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में एच व टी के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में टी व एच के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिए, अक्षर दे रखे हैं आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच व टी के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो भाई आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा बताइए आप जल्दी से मुझे कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आना शुरू हो गया है कि सर इसका आंसर एन होगा, बिल्कुल एन होगा। यहां पर कुछ नहीं करना, एच कितने पे आता है, 8 पर आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, टोटल कितना हो गया 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 पर कौन आता है मित्रों, एन आता है। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करने हैं। फिर आपको इनका क्रमांक जोड़ना है, विषम आता है तो जो मैंने भी इससे जस्ट पहले एज इट इज क्वेश्चन आपको बताया वैसे करना है विषम में। ठीक है मित्रों, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब आपके अक्षर दिए जाते हैं तो उनका मान जोड़कर 2 का ही भाग देना है। ठीक है, क्लियर। आप एच व टी के बीच में जाकर देख लेना, प्रॉपर आपका एन आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप, बराबर चलिए लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप। ठीक है, लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स व एफ के मध्य, के मध्य कौन सा अक्षर होगा, के मध्य कौन सा अक्षर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा होगा, के मध्य कौन सा अक्षर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए मित्रों, जल्दी से दीजिए आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स व एफ के मध्य कौन सा अक्षर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर आना शुरू हो गया। ओ होगा सर, ओ। ठीक है, मान लीजिए आप एन ओ बहुत दे रहे हो सर, कि मान लीजिए यहाँ एफ की जगह कोई और होता, इसका आंसर तो क्या होगा पता है आपको, क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा मित्रों, ओ होगा। कैसे होगा, एक्स आपका 24 पर आता है और एफ आपका 6 पर आता है, तो टोटल 30 हो जाएगा। 30 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बचेंगे, 15, और 15 पर आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मित्रों ये तो हो गया इसकी कंडीशन वाला, इस कंडीशन वाला हो गया क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन आपसे आगे और पूछ लिया जाता कि यहां पर x होता और यहां पर h होता, तो 32 और फिर 2 से डिवाइड करते तो 16 पर आपका आंसर p आ जाता। यानी कि सेम टू सेम है, अक्षर आए या फिर आपके क्या आ जाए, अल्फाबेट के अक्षर के साथ साथ आपके गणितीय अंकों के साथ दे दिया जाए दाएं बाएं, इतने के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वो होगी अपनी गणतंत्र दिवस की संध्या वाली क्लास, यानी कि अपन मिलेंगे आपसे 26 जनवरी को, है ना। यानी कि नेक्स्ट क्लास अपनी बिल्कुल गणतंत्र दिवस के दिन होगी, और आप जुड़ना ना भूलें।
ठीक है मित्रों, तो मैं आज के लिए आपसे सभी विद्यार्थियों से इजाजत चाहता हूँ। मैं एचएम सर मुकेश क्लासेस से। ओके मित्रों, सभी एक बार फिर से इस चैनल को बराबर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मित्रों। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास बिल्कुल आप कमेंट में करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग।